नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज से 3 दिन पहले जब चीन ने ये ऐलान किया कि वो हांगकांग पर 2 नए बिल ला रहा है जिससे कि लोकतंत्र एक तरीके से ख़त्म ही हो जाएगा, मैंने उसी दिन आपसे कहा था कि चीन बहुत बुरा फंसेगा इस पर, और फंस चुका है। और इससे निकलने के लिए वो ऐसे हथकंडे अपना रहा है जो उसे और ज़्यादा फंसा रहे हैं। जी हाँ, तो आपको पता होगा कि कोरोना वायरस ने चीन को दुनिया का सबसे लोकप्रिय देश बना दिया था, लेकिन हांगकांग वाला जो काम इन्होंने किया है इसने इन्हें इनकी छवि को और गर्त में पहुंचा दिया है। और ऐसे में एक बड़ी न्यूज़ निकलकर और सामने आ गई है। दरअसल चीन जब हांगकांग पर फंसा पड़ा है तो उसने इस सिचुएशन से निकलने के लिए उसकी जो सेना है, पीपल लिबरेशन आर्मी, चीन की सेना ने ऐलान किया है कि वो तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि उनकी भाषा में कहूँ तो उन्होंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं हांगकांग को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अगर मैं आपको असली भाषा में बताऊं तो वो अपनी सेना उतार रहे हैं हांगकांग में ताकि जो प्रोटेस्ट हैं उन्हें ख़त्म किया जा सके। दरअसल चीन इस कोरोना वायरस का इस्तेमाल कर रहा था हांगकांग पर पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि भाई कोरोना वायरस से कौन अपने घर से बाहर निकल कर प्रदर्शन करेगा। लेकिन यकीन माने, जो इस समय प्रदर्शन हो रहे हैं हांगकांग में वो तो उस समय से भी एक तरीके से बड़े हैं जब कोरोना वायरस का नामो निशान नहीं था। जी हाँ, और आपको जिन्हें नहीं पता एक बार शॉर्ट में बता दूं कि क्या कर रहा है चीन हांगकांग में। दरअसल वहाँ पर 2 नए बिल ला जा रहे हैं। एक तो वही पहले वाला जो एक्सट्रेडिशन का, मतलब कि जो हांगकांग के लोग हैं उन्हें चीन में प्रत्यर्पित किया जा सकेगा। दूसरा बिल ये है कि चीन में अब एक तरीके से पूर्ण तौर पर लोकतंत्र खत्म करने की जो तैयारी है उसे और तेज़ी से लाया जा रहा है। जैसे कि एक सिक्योरिटी बिल लाया जा रहा है। सिक्योरिटी बिल कहने का है बात यह है कि इससे सीधी सीधी जो लोकतंत्र है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने, जब चाइनीज़ मिलिट्री ने यह बयान दिया, अमेरिका ने बिल्कुल सख्त लहजे में सबसे सर्वोच्च एक तरीके से चेतावनी जारी कर दी है चीन के लिए कि अगर ऐसा हुआ तो इतने प्रतिबंध लगेंगे, इतनी कार्रवाई होंगी चीन पर कि चीन आज तक किसी देश पर ऐसा नहीं हुआ होगा। ये सीधा सीधा कहा रहा हूँ। एक खबर और आपको दे दूँ इसी बीच कि ताइवान ने सपोर्ट करने के लिए कह दिया है हांगकांग को कि आप डटे रहिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, पैसों की ज़रूरत हो, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, हम पूरी तौर पर आपका सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। और उधर से ब्रिटेन ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जब हमने आपको हांगकांग सौंपा था 1990 के दशक में, तो हमने आपसे जो संधि साइन करवाई थी वो संधि का उल्लंघन हो रहा है, हम आप पर कड़ी कार्रवाई करेंगे अगर आपने हांगकांग में ऐसे बिल लागू करवाने की कोशिश की गई तो। आपने हमसे वादा किया था कि एक देश दो सिस्टम यहाँ पर लागू रहेगा, आप उसका उल्लंघन सीधा सीधा कर रहे हो। और इतना ही नहीं, फ्रांस भी और जर्मनी भी इस चीज़ के समर्थन में उतर आए हैं कि अब चीन जो कर रहा है वो हद से ज़्यादा है। दरअसल चीन को लग रहा था कि जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो कोरोना वायरस, दूसरा उसे लग रहा है अब जाकर कि वो हांगकांग का मसला उठाकर दुनिया को कोरोना वायरस से भटका लेगा, लेकिन इसने उसकी छवि को दुनिया में और ख़राब कर दिया। उदाहरण के तौर पर अगर मैं अभी जब इस हांगकांग वाले से, मतलब कि जब ये इन्होंने कारनामा स्टार्ट किया, इससे पहले अमेरिका में बहुत से लोग थे जो चीन को समर्थन कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि कोरोना वायरस, आप डिस्क्रिमिनेशन ना फैलाएं चीनी लोगों के खिलाफ। लेकिन जब इन्होंने ये करना शुरू कर दिया हांगकांग में, जो विपक्षी लोग थे डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं आज कि हाँ जी, चीन को तो पनिश किया जाना चाहिए, इन्हें कटघरे में लाओ, इनका बंदोबस्त करो, नहीं तो ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। और जो मतलब कि दूसरे यूरोपियन देश भी जो चीन के चमचे बने बैठे थे वो भी अब खड़े होने शुरू हो गए हैं। आम लोग खास करके यूरोप के खास करके जो कुछ देश ऐसे थे जैसे कि इटली वगैरह के, ये चीन के चमचे बने हुए थे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी ये थे शामिल चीन के। अब इनके लोगों ने ही चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है कि आप इनके खिलाफ कड़े एक्शन लीजिए, अपने नेताओं पर प्रेशर बना रहे हैं। और चीन की हालत बहुत ख़राब होने वाली, क्योंकि एक तरफ तो इन्होंने भारत को छेड़ दिया पहले, अब से 1 महीना पहले स्टार्ट किया इन्होंने भारतीय सीमा पर प्रेशर बनाना, लेकिन उल्टा ये फंसता चले गए। पहले तो इन्हें पीटा गया, इनके मेजर तक को पीट दिया भारतीय सैनिकों ने सिक्किम में, और अब ये लद्दाख में इनका इलाज होगा। उधर से दक्षिण चीन सागर में जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया डटे हुए हैं, और इधर से हांगकांग में इन्होंने अपने लिए एक और सिरदर्द पैदा कर लिया। तो चीन की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरी समझ में, मेरी क्या, किसी की भी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि चीन की स्ट्रेटजी बना कौन रहा है। मतलब कि इतने बचकाने बहाने ढूंढे जा रहे हैं कोरोना वायरस से हटाने के लिए दुनिया का ध्यान, कि खुद फंसता जा रहा है। और चीन, मतलब कि जैसे वो रेत होती है ना, कि जितना उसमें, एक आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जितना उस पर उछलते हो वो उतना ही आपको अंदर ले जाती है। बिल्कुल सेम वही हालत हो रही है इस समय चीन की। जितना चीन उछल रहा है इतना ही वो और ज़्यादा सख्ती से अंदर जा रहा है, उस रेत के डूब रहा है चीन। और आपका इस पर क्या कमेंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा इसे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।